हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम आपको करवाने वाले हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 61, जहां पर हम मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं और हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक से भी सॉल्व करना सीखते हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वह एग्ज़ाम चाहे ग्रुप डी का हो या फिर जीडी का, एमटीएस, आरपीएफ या फिर एनटीपीसी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का मान है 2, तो हमें ज्ञात करना है कि साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कॉसेक की पावर 120 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? 2। हमें ज्ञात है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा है और प्लस में कॉसेक थीटा को हम लिख लेंगे 1/साइन थीटा और इसका मान हमें ज्ञात है 2। अब हमें ज्ञात करना है साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कॉसेक की पावर 120 थीटा का मान। तो यहाँ से हमें एक चीज़ याद है कि x प्लस 1/x बराबर 2 तभी होता है जब x बराबर आपका 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस में 1/साइन थीटा का मान 2 तभी पॉसिबल होगा जब साइन थीटा का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें साइन थीटा का मान पता चल चुका है कि साइन थीटा का जो मान होगा वो आपका होगा 1। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कॉसेक की पावर 120 थीटा। तो साइन थीटा का मान है 1 और उसकी पावर 120 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस में। अब कॉसेक थीटा को हम लिखते हैं 1/साइन थीटा। अब 1/साइन थीटा की पावर 120 करेंगे, 1 की पावर 120 करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा 2। तो यानी कि साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कॉसेक की पावर 120 थीटा का मान हमारा आ जाएगा 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। आइए हम इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि कैसे यह क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान हमें दिया गया है 2। तो हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा और बराबर में है 2। हमें एक चीज़ पता है कि x प्लस में 1/x बराबर 2 तभी होता है जब x का मान आपका 1 होता है। यानी कि यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस में 1/साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा। यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें ज्ञात करना है साइन की पावर 120 थीटा प्लस में कॉसेक की पावर 120 थीटा। तो 1 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 120 क्योंकि साइन का मान है 1 प्लस 1/1 की पावर यहाँ पर भी हो जाएगा 120 क्योंकि कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। अब यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में 1, तो 1 और 1 हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका जो HCF है वो है 19, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में देखने को मिलेगा और ये TCS का सबसे फेवरेट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन आपका यह है कि दो संख्याओं का योगफल है 342। तो हम मान लेते हैं हमारी जो पहली संख्या है उसको मान लेते हैं यहाँ पर x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y।
अब इनका जो योग है वो यहाँ पर दिया गया है हमें 342। अब इनका HCF जो है वो है 19। तो 19 की हम इन दोनों संख्याओं से कर देंगे गुणा, क्योंकि जो HCF होता है वो दोनों संख्याओं में छिपा होता है। इसके बाद यहाँ से हम x प्लस वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 342 अपान में 19। तो 19 से 342 को काटेंगे तो 19 एक नम हो जाएगा आपका 19 और 19 अट्ठे हो जाएगा 152। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान आ चुका है 18। अब हमें यहाँ पर x और y के ऐसे फैक्टर चाहिए जिससे उनका योग आ जाए 18 और वो दोनों संख्याएं को प्राइम हों। तो यहाँ पर एक संख्या हो जाएगी 1 प्लस में 17, ये बराबर आपका हो जाता है 18। यदि यहाँ पर हम 16 और 2 लें तो 16 जो हो वो आपका 2 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर जो 16 और 2 होंगे ये को प्राइम नहीं होंगे। इसके बाद जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 13 और 5, क्योंकि 13 और 5 18 होता है और दोनों संख्याएं आपकी को प्राइम है। इसके बाद जो तीसरी संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 11 प्लस में 7, क्योंकि 11 और 7 आपका 18 होता है और ये दोनों आपकी को प्राइम है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके 3 युग्म ही संभव है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 प्रेक्षणों का जो औसत है वो है 53। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 28 प्रेक्षण है और उनका जो औसत है वो यहाँ पर 53 है। इसके बाद जो प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत है वो है 54। तो जो फर्स्ट 11 नंबर है प्रेक्षण है, जो फर्स्ट 11 प्रेक्षण है उनका औसत दिया गया है 54। और इसके बाद अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत जो दिया गया है वो दिया गया यहाँ पर 52.5। अब हमें ज्ञात करना है कि 11वें नंबर का जो प्रेक्षण है उसका मान, उसका औसत क्या होगा। तो यहाँ पर टोटल 28 प्रेक्षण है और यहाँ पर देखें तो 11 और 18 हो जाएगा 29, यानी कि यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है संख्या। आपको ओवरलैप संख्या दिख रही हो तो आपको जो 11वीं संख्या है उसका यदि प्रेक्षण का जो मान है वो निकालना हो, यहाँ पर आप इस प्रकार से उसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 54 है वो 53 से आपका एक ज़्यादा है। अब एक ज़्यादा है तो टोटल संख्या है 11, तो 11 इकानम हो जाएगा 11, जो कि यहाँ पर पॉजिटिव है। इसके बाद इस 52.25 को देखें तो 0.5 आपका कम है। अब टोटल संख्या है 18, तो 18 से इसकी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9, जो कि आ जाएगा आपका माइनस का। अब यहाँ पर डेविएशन मेथड लगाएंगे तो 11 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 2, यानी कि जो 11वां प्रेक्षण है उसका जो मान होगा वो 53 से 2 कम होगा। तो 53 में से हम 2 को माइनस कर ले, 2 में प्लस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 आया है। तो 53 और 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 55, यानी कि जो 11वां प्रेक्षण है उसका जो मान होगा वो होगा 55। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ के 3 समीपवर्ती फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें निकालना है कि घनाभ का जो आयतन है वह कितना होगा। तो जब भी आपको घनाभ के 3 फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हों तो उनका जो आयतन होता है वो होता है तीनों पृष्ठीय जो क्षेत्रफल दिए हैं उनका गुणा और उसमें कर देंगे आप अंडर रूट, ये होता है घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर जो पहला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका मान है 5, दूसरा है 16 और यहाँ पर तीसरा है 20। अब यहाँ से हमें इसका अंडर रूट ज्ञात करना है। तो 16 पंचे हो जाएगा 80 और 8 दूना हो जाएगा 1600, यानी कि इनका गुणा आ जाएगा 1600। अब 1600 का जो रूट होता है वो होता है 40, यानी कि जो घनाभ का आयतन होगा वो होगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।
और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वोटिंग से रिलेटेड है और वोटिंग का क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, यानी कि यदि अगर 100% मतदाता हैं तो उनमें से 80% वोट डालने गए और 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। इसके बाद क्वेश्चन है कि जिनमें से 53 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि अनवैलिड हो गए। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% वोट मिले और वो 1013 वोटों से जीत गया। तो सूची में मतदाताओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो टोटल वोट पड़े हैं वो पड़े हैं 80%। इसके बाद 53 वोट अवैध हो गए, तो 53 भी आपका 80% में ही आएगा। इसके बाद जो 48% वोट पड़े हैं विजेता को और जो आपका हार गया है उसके वोटों से 1013 वोटों से जीत गया है। तो यहाँ पर जो हार गया है उसके वोट आ जाएंगे 1013, वो 48% माइनस का 1013 वोट। अब यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 48 और 48 यहाँ पर हो जाएगा आपका 96%। अब 96 में 80 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 16%। और 1013 में से यहाँ पर 53 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 960। यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 16 छक्का होता है 96 और 2 जीरो, तो जो टोटल वोटिंग की संख्या है वो आ जाएगी 6000। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6000, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।